हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आपका जेवियर्स कॉलेज का एडमिशन शुरू हो चुका है फॉर द यूजी कोर्सेज। तो यहाँ पर आपको कैसे फॉर्म भरना है और कहाँ कहाँ पर कौन से डिटेल्स डालने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल में आपको देखिए, अगर आप फोन से फॉर्म भर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि आप लोगों को केवल गूगल क्रोम या फिर मोजिला से ही फॉर्म भरना है। वो भी जब आप फॉर्म भरोगे तो उसे डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर सर्च करना है SXCRAN.org। इसके बाद आपके सामने ये आपका डिस्प्ले खुलेगा। याद रखिएगा, साइट आपको ऑफिशियल ही करना है, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट जो हैं वो पैसे ठगते हैं हर साल स्टूडेंट से एडमिशन के नाम पर। ओके, तो आपके सामने ऐसा आएगा जब आप इस साइट को सर्च करोगे। यहाँ पर देखिए, अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई नाउ शो हो रहा है आपको। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर जाकर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये डिस्प्ले होगा। इसमें आपको लॉग इन करना है यूजर आईडी डालकर। तो चूंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो अभी तक आपका आईडी नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गो टू साइन अप पर क्लिक करना है। इसे आप क्लिक करोगे तो आपसे आपका बेसिक इन्फो मांगा जा रहा है, आपका नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना सारा इन्फॉर्मेशन इनपुट करना है। तो यहाँ पर इनपुट करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर क्या रजिस्टर शो हो रहा है, आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर जब आप क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने होगा रजिस्टर सक्सेसफुली। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। देन आपने जो भी यहाँ पर ईमेल आईडी अपना डाला होगा उसमें एक मेल आया होगा जिसमें आपको आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड बताया गया होगा। तो वहां से आप अपना दोनों कॉपी कर लीजिएगा, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आपने सेव किया होगा तो ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक आना है और दोबारा यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉग इन पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से फिर आपका लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक वार्निंग है, इसे आपको अनविलिंगली एक्सेप्ट करना ही है। इसके बाद जब आप इसे सर्च करोगे तो सेलेक्ट कोर्स कीजिए। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट आपको सेलेक्ट करना है, पीजी की अभी नहीं आई है। देन आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, देन एड्रेस है, एजुकेशन है, फोटो सिग्नेचर, क्वेश्चन, कोर्स सिलेक्शन, इसी तरह आगे भी है कुछ। तो देखिए, सबसे शुरू में ही आपका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका टाइटल है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेटिव प्लेस, बर्थ प्लेस, कंट्री, रिलीजन। तो ये सब बेसिक है, आपको मालूम होगा, इसमें आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए लास्ट में आपसे पूछा जाएगा वांट टू अप्लाई फॉर होस्ट। यहाँ पर केवल बॉयज के लिए हॉस्टल है, तो अगर आपको चाहिए तो हाँ। इंटरेस्टेड इन एनसीसी और एनएसएस, मैं तो बोलूंगी कि आप इसमें टिक मार दीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट में आपका एड्रेस का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। इसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज वगैरह जो भी है, यही आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका खुद का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भर लोगे आराम से। पिन कोड वगैरह डालकर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ओके, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपका एजुकेशन का आएगा। तो एजुकेशन में यहाँ पर आपका एग्जाम लेवल पूछा गया है, तो आपका +2 कीजिएगा। एग्जाम नेम में आपको यहाँ पर यूजी करना है, क्योंकि आप यूजी के लिए कर रहे हो। उसके बाद जो भी आपका मार्क्स ऑब्टेन रहा है, सब ग्रेड वगैरह चूज कर लीजिएगा, अपना सब्जेक्ट वगैरह चूज करके सही इन्फॉर्मेशन, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर मांगा जा रहा है। फोटो एंड सिग्नेचर आपका 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी, GIF, PNG के फॉर्म में ही होना चाहिए। अपलोड करने के लिए आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना होगा, जैसे अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करती हूँ मैं। इसके बाद आपको ब्राउज में जाना है। ब्राउज के थ्रू आपको अपना फाइल खोलना है। फाइल में आपको आपका जो फोटो होगा, फिलहाल मैं यहाँ पे मीराबाई चानू का करती हूँ जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। ओके, अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर भी सेम वैसे ही आपको अपलोड करना है फाइल के। उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगेन देखिए आपके सामने यहाँ पे, इसे आप डेस्कटॉप साइट में कर दीजिएगा, वरना कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहला है विच कन्वेनियंस डू यू यूज, आपको 2 व्हीलर बाईसाइकिल। मैं बता दूं, कॉलेज में 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। इसके बाद व्हाट इज योर फैमिली इनकम स्टेटस, इज योर गार्जियन इनकम टैक्स पे। इसके बाद इज योर फादर मदर गार्जियन एंड एरोक्स मेंबर। एरोक्स मेंबर यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके कोई पेरेंट्स, मदर, फादर जेवियर से ही पास्ड आउट हैं और वो लोग एरोक्स मेंबर, यानी कि अगर वो एक क्लब है हमारे कॉलेज में, वो ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एरोक्स मेंबर होते हैं। तो अगर आप लोग के कोई ऐसे पेरेंट्स हैं तो हाँ, वरना नहीं।
ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द लोकेलिटी, आप अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल करके जो भी है सेलेक्ट एंड सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर कोर्स की बात हो रही है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कॉलेज आपको देखिए फिजिक्स, ज्योग्राफी, अकाउंट, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ELL, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एनिमेशन, BBA, BJMC, बायोटेक्नोलॉजी, बोटानी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, जूलॉजी, इन्फोटेक, BCom, इंटरनेशनल अकाउंट्स, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, BFMO, BFT, BRM एंड OMSP जैसे आपके कोर्सेस आपको दे रही है। तो आपको जिस किसी में भी इंटरेस्ट हो, लेना चाहते हो, उसे सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है। इसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट करोगे तो अब यहाँ पर आपसे देखिए आपका, इसे आप बहुत अच्छे से डालिएगा, वेरिफिकेशन के टाइम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। आपका लास्ट एग्जाम नेम आपका क्या था, ऑब्वियसली आपका 12 होगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका क्या था वो सेलेक्ट कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड में होता है आई गेस, ये अगर आपको नहीं पता होगा तो स्कूल से पता कीजिएगा। उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, टोटल मार्क्स वगैरह डाल लीजिएगा, आपका फ़ोन नंबर वगैरह। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए लास्ट में क्या है, आपका जो प्लस टू में 12 में जो 5 पेपर्स, जितने भी पेपर्स होंगे वो आपको सेलेक्ट करके सबका आपका कितना मार्क्स आया था और कितने में आया था डालना है। तो एक का सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जो प्लस दिख रहा है उस पर जाना है, प्लस करके फिर आपको फिर से दूसरा सब्जेक्ट चूज करना होगा जो भी था, फिर उसका मार्क्स डालना है। फिर इसी तरह आपका जितने भी पेपर्स थे 12 में सब डालकर आपको प्रोसीड करना है सेव एंड नेक्स्ट के थ्रू। ओके। तो यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद अगेन आपसे देखिए अब क्या मांगा जा रहा है, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट करने के बाद जिस जिस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपका स्टार लगा है वो सभी का फोटो आपको अपलोड करना ही है। तो पहले आप एक एक करके यहाँ पर चलिए, मैं पहले अपना आधार कार्ड पर क्लिक करती हूँ और आधार कार्ड का फोटो अपलोड करती हूँ। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड क्लिक की और ब्राउज करके आप आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर लोगे। इसी तरह एक एक करके आप फिर से बैक जाओगे, अब वहां पे आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ऐसे करके आप जो भी यहाँ पे मस्ट था स्टार लगा हुआ सबको अपलोड करना है। ओके। सबको अपलोड करने के बाद नीचे में आपके सामने लिस्ट शो हो जाएगा कि आपने सब अपलोड कर दिया। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट प्रोसीड करने के बाद आपके सामने अब देखिए ये क्या मांगा जा रहा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको कौन से लैंग्वेज में, आप बोथ सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जेनेरिक पेपर चूज करने हैं। यहाँ पर मैं बता दूं जेनेरिक पेपर आपका जो मेन सब्जेक्ट आप चूज करते हो उसके साथ आपको ऑप्शन दिया जाता है कुछ और पेपर्स भी पढ़ने का, जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है, तो मुझे जर्नलिस्ट बनना था, तो मैंने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मास कम्युनिकेशन सेलेक्ट किया था। तो आप लोगों को अगर मानकर चलिए सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह की आगे तैयारी करनी है, तो अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ज्योग्राफी चूज कर लीजिएगा। मतलब ऐसा पेपर चूज कीजिएगा जो आप फ्यूचर में जाकर आपके एम के से मैच खाए और आपको हेल्प करे। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपको जेनेरिक पेपर में क्या चूज करना है। इसके बाद जेनेरिक के बाद देखिए आपका यहाँ पर AECC में पूछा गया है, AECC में आपका 2 है। इसमें या तो AECC आपका कम्युनिकेशन होगा या अब वो 100 मार्क्स का टोटल होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा व्हाट इज कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वगैरह वगैरह ये होगा। और दूसरा एक MIL है जिसमें आपका 50 मार्क्स का इंग्लिश होगा, 50 मार्क्स का हिंदी। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपका AECC ईजी होता है, वो आप सेलेक्ट कीजिएगा, बाकी आपकी चॉइस। इसके बाद ऑनर्स पेपर में नेक्स्ट आपको कोई एक चूज करना है, तो वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसीड करोगे तो एट लास्ट यहाँ पर 800 आपका फॉर्म का प्राइस लग रहा है। इसे आप पे नाउ पे करोगे तो आपका UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जो भी आप जिसमें भी आपकी सहूलियत हो उसे चूज करके पे कर दीजिएगा। अगर आप पे करने में मतलब सभी के पास तो नहीं होता है, अगर आप फोन से भर रहे हो तो आपके किसी फ्रेंड के पास पक्का होगा ही होगा, या फिर किसी रिलेटिव के पास। अगर फिर भी किसी के पास नहीं होता है तो भी आपको कैफे में जाकर पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना, मैं आपका कर दूंगी। ठीक है। इसके बाद आगे जब आप पे करोगे आगे तो यहाँ पर देखिए आपका एक कंफर्मेशन पेज आएगा। तो कंफर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपका एडमिशन फिलिंग प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके बाद फिर अगर आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन लिस्ट वगैरह के लिए मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी जेवर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूंगी।
तो सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आपको कॉलेज बुलाया जाएगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए कि आप लोगों ने जो भी मार्क्स वगैरह डाले हैं वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करके देखेगी कि सही है या फिर नहीं। तो सब चीज़ बेसिक डिटेल सही सही डालिएगा क्योंकि आपको बाद में एडिट की ऑप्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। और अभी आपका 25 तारीख तक टाइम है, तो एकदम से हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सारे इन्फॉर्मेशन पता कर लो, अगर आपको पता नहीं है उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कोर्स चूज करने में थोड़ा समय दीजिएगा, पेरेंट्स से बात कीजिएगा, टीचर से बात कीजिएगा, सीनियर से बात कीजिएगा, अपना इंटरेस्ट जानिएगा, अपना हॉबीज़ वगैरह जानिएगा, उसके बाद ही कोर्स चूज़ कीजिएगा क्योंकि कोर्स बहुत बड़ी बात है चूज़ करना, ये आपके फ्यूचर जो है वो निर्धारित करती है। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।